हिंदू धर्म में शास्त्रों, वेदों और पुराणों की माने तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्वनी कुमारों इंद्र और प्रजापति को मिलाकर 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हैं और इन सब में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। श्रीमद् भागवत गीता की माने तो मैं ब्रह्मा से भी बड़ा हूँ, मैं आदि शिव से भी सर्वोपरि हूँ, मैं ही सनातन हूँ और मैं ही परम पिता परमात्मा हूँ। मृत्यु भी मैं ही हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। सारा ब्रह्मांड मुझ में है और मैं सारे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हूँ। मुझे आप कृष्ण के अलावा और भी कई नामों से जानते होंगे। मेरे इस युग में 108 नाम हैं। मैं सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं में लोकप्रिय देवता हूँ। जहाँ विश्व भर में लोग मुझे ईश्वर, मित्र, प्रियतम, भाई, बंधु, पिता मानते हैं, वहीं कुछ मुट्ठी भर लोग मुझे चोर, छलिया और रणछोड़ कहने से भी बाज नहीं आते। वजह चाहे जो भी हो, मुझे कौन नहीं जानता होगा, लेकिन क्या तुम मेरे वंश के बारे में भी जानना चाहोगे? तो चलिए मैं तुम्हें अपने और अपने वंश के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो हर सनातन प्रेमी को जानना चाहिए। मैं कृष्ण हूँ। मैं कृष्ण इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं काला हूँ। मैं कृष्ण इसलिए हूँ क्योंकि ये नाम मुझे मेरे वंश यदुवंश के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी ने मेरा नामकरण करते वक्त दिया था। मैं अपने वंश की बात करूं तो महाराज ययाति के पुत्र हुए महाराज यदु और महाराज यदु ने यदुवंश की स्थापना की। यदुवंश में आगे चलकर राजा देवमणि हुए। देवमणि के पुत्र हुए सूरसेन। महाराज सूरसेन के 2 विवाह हुए, जिनमें पहली पत्नी क्षत्रिय वंश की थी, जिसका नाम था मारिसा। सूरसेन और मारिसा के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम वसुदेव और सबसे बड़ी पुत्री का नाम पार्था था। पार्था ही आगे चलकर कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु के साथ हुआ था। सूरसेन की दूसरी पत्नी वैश्य वंश की थी, जिनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था पार्जन और पार्जन के पुत्र हुए बावानंद, जो आगे चलकर गोकुल गांव के मुखिया बने और मेरे पालन करता भी। हरिवंश पुराण की माने तो मेरे पिता वसुदेव जी नंद बाबा के चचेरे भाई थे। अब बात करते हैं मेरे पिता श्री वसुदेव जी के बारे में। मेरे पिताजी महाराज उग्रसेन के राज्य मंत्री थे। महाराज उग्रसेन मथुरा नगरी के राजा थे। मेरी माता देवकी से पहले पिताजी के 5 और विवाह हो चुके थे, जो कौरव वंश के महाराज और महाराज शांतनु के बड़े भाई बाहिल्क की पुत्रियां थीं, जिनके नाम रोहिणी, इंद्रा, बैसाखी, भद्रा और सुनामनी थे। रोहिणी इनमें सबसे बड़ी और मेरे पिता की सबसे प्रिय पत्नी थी। फिर भी महाराज उग्रसेन के आग्रह करने पर पिताजी उनके छोटे भाई देवक की 7 पुत्रियों देवकी, सचदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, बक्रदेवी और उपदेवी से विवाह करने को तैयार हो गए थे, जिनमें देवकी सबसे बड़ी थी और युवराज कंस की सबसे प्रिय बहन भी थी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थीं। पूरी मथुरा नगरी को फूलों की तरह सजाया गया और पूरे हर्षोल्लास के साथ यदुवंश की रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब बारी थी मेरी योग माया की।
और कंस के जैसे कई दुराचारी और क्रूर राजाओं और युवराजों के पतन की शुरुआत की, जिनकी वजह से पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। और मैंने पहले ही कहा था, अधर्म के विनाश के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता रहा हूं और जन्म लेता रहूंगा। वो राजा कौन कौन थे, किस राज्य पर शासन करते थे, उनके कंस से क्या संबंध थे, जिनके संहार के लिए मुझे अवतरित होना पड़ा, मेरा जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, ये सब पूरे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अगले एपिसोड में। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं मैं कृष्ण हूँ के भाग 2 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।